मिथिला जी की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। तो आज हम बनाने चल रहे हैं आटा नूडल्स। ये आटा की सेवइयाँ हैं। इसको आप मीठा भी बना सकते हो, नमकीन भी बना सकते हो। तो आज मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी तो मैं इसका नमकीन बनाने जा रही हूँ। और घर में कुछ सब्जियाँ थी जैसे कि गाजर है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, मूंगफली है और थोड़ा सा राजमा भीग रहा था वो भी है। तो ये देखिए मैंने भगोने में पानी लिया है और इसमें मूंगफली धुल के डालेंगे और इसी भगोने को पानी डाल के, नमक डाल के इस मूंगफली को और एक मुट्ठी करीब राजमा है सबको उबाल लेंगे। और जैसे ही ये सब कुछ उबल जाएगा इसके बाद मैं नूडल्स बनाना शुरू करूँगी। दोस्तों आज मेरा मन बड़ा ख़राब था, सवेरे से मैंने खाना नहीं खाया। अभी जो केतन वाला केस सुन रहे हैं, ये केतन और चेतन सिया, बड़ा ताजुब लग रहा है कि कैसी लड़की है, कैसे संस्कार थे कि किसी के बच्चे की जान ले ली। अरे भाई वो भीख लगाता था, हकलाता था तो तुम शादी न करती, अपनी माँ के पास बेटा तो रहने देती। पता नहीं हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। ऐसे राजा रघुवंशी का केस था और ऐसे ये केस हुआ है। आप भी माँ हो, आपके माँ भी माँ है, आप भी कल को माँ बनोगी। कितने दुख की बात है कि वो माँ बाप जितने दिन जीवित रहेंगे जिंदा मुर्दा बन के रहेंगे। तो कुछ अजीब सा लग रहा था तो मैंने सोचा चलते हैं नूडल्स बनाते हैं। तो ये देखिए मेरी मूंगफली और राजमा उबल गए हैं और इसको हम निकाल लेंगे जाली वाली छन्नी में। सोचते हैं दुनिया है, चल रही है, क्या बताया जाए। उनके कष्ट को दूर नहीं किया जा सकता, भगवान ही सांत्वना दे सकते हैं। तो आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो लड़की गलत थी कि नहीं थी। अब ये देखिए वही पानी मैंने फिर डाल दिया क्योंकि इस पानी में मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल रखी थी और इसी में हम डाल देंगे सेवई में। और पानी बिल्कुल साफ था। सेवई या नूडल्स आप खुद भी बोलो, ये आटा नूडल्स है। और ये देखिए ये मेरा बर्फ़ है। तो ये नूडल्स जो है उबलने के बाद हम बर्फ़ के पानी में डालेंगे जिससे चिपके ना। अगर आप ठंडे पानी में नहीं डालोगे, वो ऐसे ही उतार के रख दोगे तो ये चिपक जाएंगे और छिटके छिटके नहीं बनेंगे। आपने दुकान पे देखा होगा कि कैचअप स्टिक से उठाया करते हैं तो ठंडे पानी में ही डालते हैं, तभी बिल्कुल इसका लसलसापन खत्म हो जाता है। ये देखिए मैंने आइसक्रीम, ये देखिए बिल्कुल एक एक हमारा आटा नूडल्स अलग हो गया। अब इधर मैंने पैन चढ़ा दिया, पैन में थोड़ा सा मूंगफली तेल डाला है, मुश्किल से 1 चम्मच मूंगफली का तेल है। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और ये हमारी सामग्री है, गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है। तो सब सब्जियों को हम इसमें फ्राई कर लेंगे थोड़े से तेल में, मतलब इतना पकाएंगे। शिमला मिर्च को छोड़ के गाजर डाल देंगे क्योंकि गाजर जो है थोड़ा टाइम लेती है पकने में और शिमला मिर्च तो बहुत जल्दी पक जाता है। शिमला मिर्च तो कच्चा भी खाया जा सकता है, नहीं बच्चों। अच्छा ये बताओ कि ये नूडल्स किसको किसको अच्छा लगता है। हम तो नहीं खाते थे, कभी नहीं खाते, लेकिन आज पता नहीं क्यों वही केतन वाला और केतन के में मेरा दिमाग फिर गया तो मैंने खाना नहीं खाया। फिर सोचा चलो ये कुछ तो खाएं नमकीन बना के। तो ये मैंने बनाया। आप देखिए इसमें मैंने राजमा भी डाल दिया है, मूंगफली भी डाल दी और टमाटर भी डाल दिया है। ये 2 आदमियों के लिए मैं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो सेवइयाँ ज़्यादा ले लें। मैंने सब्जियाँ ज़्यादा डाली है। देखिए अदरक डाल देंगे, हरा मिर्चा डाल देंगे और इसमें बाद में हम बेसिक मसाले यानी हल्दी, धनिया, मिर्चा डालेंगे। तो अब ये देखिए टमाटर हमारा गल जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, एक कश्मीरी मिर्च है और ये मैंने चाट मसाला डाला है और सब्जी मसाला है। ये देखिए ये हल्दी नहीं डाली है मैंने, ये मेरा गरम मसाला है थोड़ा सा। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि ये सारी सब्जियां उबली हुई हैं मेरी। कोई सब्जी मेरी कच्ची नहीं है, सिर्फ शिमला मिर्च कच्चा है तो वो तो भाप में पकने वाली चीज़ है, अच्छा लगता है क्रंची क्रंची शिमला मिर्च। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे और ढकने के बाद देखिए सारा पानी चल गया। जो मैंने पानी थोड़ा ही डाला था। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सेवइयाँ जो मैंने उबाल के रखी बर्फ़ के पानी में। तो बर्फ़ के पानी में डाल लेने की वजह से सारी अलग अलग हो गई हैं। अब देखिए मैंने शिमला मिर्च बाद में डाल दिया है क्योंकि शिमला मिर्च और ये अदरक आप पहले मत डालिएगा वरना अदरक कड़वा जाती है। कभी भी डालें अदरक बनने के बाद डालें, शुरू में तेल में ना डालें नहीं तो कड़वा जाती है। अब मैंने देखिए इससे वही डाल दिया जो मैंने बर्फ़ के पानी से निकाल के प्लेट में लगा लिया था। अब आप देख लीजिए कि एक एक सेवई अलग है। ये देखिए ये
और अगर आप इसको बर्फ़ के पानी में ना डाले होते ना तो एक में चिपक के गोला बन गया होता, फिर आपको अलग करना मुश्किल हो जाता। अब इसके देखिए सर्व कर देते हैं हम। इसमें दोस्तों मैंने देखिए मेरी एक क्लिप मिस हो गई है, मैंने इसमें सोया सॉस डाला है और टोमेटो केचप डाला है, और ये देखिए बन गई मेरी ये देखिए। अब इसको मैंने शिमला मिर्च से सजा दिया है, बहुत पतले पतले शिमला मिर्च के लच्छे डाल दिए हैं। शिमला मिर्च कच्ची भी अच्छी लगती है, ऊपर से मैंने लेमन जूस डाल दिया है, और मेरा सोया सॉस पड़ा हुआ है, चिली सॉस पड़ा हुआ है। वो क्लिप मेरी मिस हो गई है बच्चों। तो आप ये कोई बिल्कुल नई डिश नहीं है, आप सभी लोग जानते हो। तो अब हम इसको सर्व कर दिए हैं आप सबके लिए। तो आप लोग बताइए कि अगर आपको आज की ये हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। वैसे आज तो मेरा मन बड़ा सैड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि उस माँ के दिल पे आज क्या बीत रही होगी, कैसी लड़की है, कल को छूट के आ जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।